शादियों में जाने को लेकर छोटे बड़ों में अच्छा खासा उत्साह होता है। डांस और मस्ती के साथ साथ शादियों में हम लोग खाने पीने का भी जमकर लुत्फ उठाते हैं। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे का खास कार्यक्रम पहला सुख निरोगी काया। शादियों का सीज़न शुरू हो गया है। आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की शादियों में शरीक बड़े उत्साह से होते हैं या आगामी दिनों में होने वाले हैं। यदि आप किसी शादी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप एक बार अजमेर के जाने माने आर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिनेश कुमार सैनी की सलाह जरूर मान लें, क्योंकि शादियों में आपके परफ्यूम लगाने से लेकर खाना खाने तक बीमारियां दावत देती नजर आती है। आइए देखते हैं क्या सलाह दे रहे हैं आर्या हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश सैनी। अभी सर इन दिनों पूरे भारत के अंदर शादियों का सीजन चल रहा है। किस प्रकार से पब्लिक को खाने पीने में, शादियों के माहौल में अवेयरनेस ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार की बीमारियों को? देखो, शादियों के सीजन में अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ। जैसे हम शादियों में सबसे पहले रेडी होने से लेते हैं। अगर रेडी होने में स्टार्ट करें तो सबसे पहले लोग यूज करते हैं परफ्यूम एंड ऑल दैट। अगर परफ्यूम ज़्यादा है, कोई ससेप्टिबल है, तो वो माइग्रेन का होने के डर होगा। तो वहाँ माइग्रेन वाले को वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो है। और भले ही उसको माइग्रेन नहीं है, चाहे मैं किसी मैरिज फंक्शन में जा रहा हूँ तो मैं ऐसा इंटेंस परफ्यूम यूज ना करूँ जिससे कि दूसरों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि कोई हो सकता है कि दूसरे को वो दिक्कत हो, तो उसका एग्रेवेट हो जाएगा। नंबर 1, माइग्रेन वाले के लिए वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी परफ्यूम वगैरह है उसकी स्मेल थोड़ी सी सोबर होनी चाहिए। टॉप ऑफ दैट अब आगे चलते हैं। अब सर वहाँ अगर खाने से स्टार्ट करते हैं तो खाने में सबसे पहले है कि सैलेड से स्टार्ट होता है इन्फेक्शन जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो पेट की बीमारी, उल्टी दस्त वगैरह से स्टार्ट होती है। उसमें उल्टी दस्त के साथ पीलिया, टाइफाइड वगैरह वो चीज़ें भी वहीं से गिफ्ट में मिलती हैं। तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कोशिश की जाए वो चीज़ें कम से कम यूज की जाए। स्पेशली गर्मी के सीज़न में तो बहुत ही ध्यान रखना है इन चीज़ों में। गर्मी के सीज़न में कोल्ड वाले आइटम और ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। ये हुआ। अब इसके बाद आगे हम चलें, अगर कोई बीपी का मरीज़ है, मतलब हाइपरटेंशन का है, तो उसको जो सॉल्ट वाली चीज़ें जैसे सूप है, उसके साथ है कोई सलाद में नमक, एक्स्ट्रा नमक डालना है, या फिर हम जैसे अचार, पापड़ वगैरह वो चीज़ें हमें कम से कम यूज करनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। शुगर वाले को ऐसा नहीं है कि चलो आज तो खा लेते हैं, कल जाके टेबलेट ले लें, क्योंकि वहाँ शुगर सबसे ज़्यादा शुगर वाले आइटम है। वहाँ मीठा भी मिलेगा, वेरियस टाइप का वो है। खाना भी हम दबा के खा लेंगे। जो घर पे रहते तो हम कंट्रोल में खाना, यहाँ तो चलो ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, तो उनका शुगर फ्लक्चुएट होगा। तो वहाँ अपने ऐसा नहीं है कि खाना फ्री में मिल रहा है या वॉट एवर नॉट फ्री, मतलब जैसा भी है खाना, अपना जो रूटीन है वैसा ही खाना है। ऐसा नहीं जीभ के टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हुआ। अब इसके बाद आगे हम चलें, अगर कोई बीपी का मरीज़ है, मतलब हाइपरटेंशन का है, तो उसको जो सॉल्ट वाली चीज़ें जैसे सूप है, उसके साथ है कोई सलाद में नमक, एक्स्ट्रा नमक डालना है, या फिर हम जैसे अचार, पापड़ वगैरह वो चीज़ें हमें कम से कम यूज करनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। शुगर वाले को ऐसा नहीं है कि चलो आज तो खा लेते हैं, कल जाके टेबलेट ले लें, क्योंकि वहाँ शुगर सबसे ज़्यादा शुगर वाले आइटम है। वहाँ मीठा भी मिलेगा, वेरियस टाइप का वो है। खाना भी हम दबा के खा लेंगे। जो घर पे रहते तो हम कंट्रोल में खाना, यहाँ तो चलो ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, तो उनका शुगर फ्लक्चुएट होगा। तो वहाँ अपने ऐसा नहीं है कि खाना फ्री में मिल रहा है या वॉट एवर नॉट फ्री, मतलब जैसा भी है खाना, अपना जो रूटीन है वैसा ही खाना है। ऐसा नहीं जीभ के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम मतलब अपना वो कर लें। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात की जाए कि हाँ, उल्टी वगैरह, वोमिटिंग वगैरह है, तो वो खाना मतलब जो हाइजीनिक का हमें ध्यान रखना है कि अगर कोशिश हो कि अनऑथराइज सोर्स का, वहाँ अगर जनरली खैर पानी वगैरह तो सब जगह आजकल सही होता है, लेकिन फिर भी स्पेशली ये जो सैलेड वगैरह है वो चीज़ें कम से कम ली जाएं। और
इनके साथ सबसे ज़्यादा और कॉमन चीज़ें की क्या देखी जाती है, गैस्ट्राइटिस वाला। खाना खाने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस के सिम्टम आते हैं। बाद में वो ढूंढते हैं यार कोई इनो लाओ, या ये कोई पेंटाप्राजोल दो, या ये दो एंटासिड दो। वो उसका रीज़न है कि वहाँ हाईली स्पाइस वाले खाना होता है जिसमें, तो वो चीज़ अवॉइड की जाए, क्योंकि वहाँ मसाला तेज़ होता है, हर खाने में तेज़ होता है। तो वो चीज़ अगर जिनको ये इस चीज़ से ससेप्टेबल है तो वो चीज़ें आपको कम खाओ, या फिर नहीं है अगर ज़्यादा दिक्कत तो अवॉइड करो। शादियों में सर जैसे दही भी खाते हैं, दही वड़े भी खाते हैं, उसके ऊपर दूध भी रहता है, दूध भी पी लेते हैं लोग। देखो, इनका मैं एक सिंपल सेंटेंस में रिप्लाई दूंगा। अगर जिसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है वो कैसे भी खा सकता है। अगर जिसको दिक्कत हो रही है कि भाई ये खाने से इंडाइजेशन होगा, पहले की हिस्ट्री है या एल्डरली है, तो उसको इन चीज़ों से बचाव ही उपाय है। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि ये खा के इसके साथ ये खा लेंगे तो ये पच जाएगा या वो हो जाएगा, वो नहीं, ये नहीं हो सकता। थैंक यू।